दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, संसद में जोरदार हंगामा, आज फिर 49 सांसद किए गए सस्पेंड। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सांसद पीएम नरेंद्र मोदी की मुफ्त तस्वीरें लेकर पहुंचे। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सांसदों का इस तरीके का बर्ताव अपेक्षित नहीं है। इसके बाद लोकसभा से 49 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि अब तक कुल संसद से 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, संसद को नहीं चलने देने के मकसद से पहुंचा था विपक्ष। ओम बिरला ने दी चेतावनी, फिर भी नहीं माना पूरा विपक्ष। दरअसल विपक्ष संसद में सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर संसद में बयान देने की मांग पर अड़ा है। इसे लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर और जमकर नारे लगाते हुए और प्रधानमंत्री का फोटो लहराते हुए आसन के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चलाने का अध्यक्ष ने प्रयास किया, लेकिन सदस्य जोर जोर से नारे लगाने लगे। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को हंगामा नहीं करने और नियमों से सदन की कार्यवाही चलते रहने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह सदन आपका है, सदन नियम और परिपाटी से चलता है, नियम आपने ही बनाए हैं। आपने ही कहा था कि सदन में तख्तियां लेकर नहीं आना है, तख्तियां लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं किसी सदस्य के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सदन में मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सदन नियम और व्यवस्था से ही चलती है। पूरा देश सदन की कार्यवाही को देख रहा है। देश का यह सर्वोच्च लोकप्रिय सदन है, लेकिन आप सदन की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, नियम से सदन को नहीं चलने दे रहे और व्यवस्था तथा परंपरा को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आपको अंतिम चेतावनी दी जा रही है कि आसन के सामने कोई सदस्य तख्तियां लेकर नहीं आएगा। उसके बाद भी विपक्ष नहीं माना तो फिर लोकसभा से 49 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, आज विपक्ष ने सारी हदें कर दी पार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर उड़ाया मजाक और राहुल गांधी ने बनाया वीडियो। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। आज नई संसद के प्रवेश द्वार को घेरते हुए पूरे विपक्ष के सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर उनका मजाक उड़ाते नजर आए। उनको ऐसा करते देखा विपक्षी सांसदों ने जमकर ठाके भी लगाए और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन में इसका वीडियो बना रहे थे। इन दोनों ही सांसदों की इस हरकत को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ बेहद आहत हुए और कहा कि यह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक, हास्यास्पद और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद इस घटना की वीडियोग्राफी कर रहा है। कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कल्याण बनर्जी को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सदन और अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करने वाले सदस्य को निलंबित किया जाना चाहिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिमिक्री का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अगर देश सोच रहा है कि विपक्ष के सांसदों को आखिर क्यों निलंबित किया गया, तो इसका कारण यह है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने माननीय उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनकी जय जयकार की। उन्होंने कहा कि कोई कल्पना कर सकता है क्या कि वे सदन के प्रति कितने लापरवाह और उल्लंघनकारी रहे होंगे, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड किया गया है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन पर भड़क गई कांग्रेस पार्टी। कहा खतरनाक विधेयकों को बिना किसी विरोध पारित कराने के लिए ऐसा किया गया है। दरअसल लोकसभा में तख्तियां दिखाने और सदन की अवमानना करने को लेकर आज फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी और सुप्रिया सुले सहित कुल 49 और विपक्षी सदस्यों को संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इस पर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि खतरनाक विधेयकों को बिना किसी विरोध पारित कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पूरे तरीके से खत्म किया जा रहा है ताकि खतरनाक विधेयकों को बिना किसी सार्थक बहस के पारित किया जा सके। आपको बता दें कि वहीं मनीष तिवारी ने भी इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि संसद को पूरे तरीके से अवैध कर दिया गया है। यह संसद में सबसे कठोर कानूनों को पारित करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए है। तो वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, जिन्हें खुद सस्पेंड किया गया है, उन्होंने भी इस पर तीखा हमला बोला। शशि थरूर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि वे विपक्ष मुक्त लोकसभा चाहते हैं और वे राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। शशि थरूर ने कहा कि अब दुर्भाग्य से हमें भारत में संसदीय लोकतंत्र के लिए श्रद्धांजलियां लिखना शुरू करना होगा।
अगली बड़ी खबर, संसद से निलंबन पर अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मोदी जी पर असुर शक्ति सवार हो गई है। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने खुद की और विपक्षी पार्टियों के साथी सांसदों के निलंबन पर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी पर आसुरी शक्ति सवार हो गई है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा कि मोदी जी का अहंकार लोग देख रहे हैं। लोगों ने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। बंगाल में ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में क्या होगा यह हाईकमान तय करेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि फिलहाल पीएम मोदी पर आसुरी शक्ति सवार हो गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जनता से की कांग्रेस पार्टी को चंदा देने की अपील। बोले मैंने प्रगतिशील भारत के लिए अपना योगदान दे दिया है, आप भी अपना योगदान दें। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों से पहले क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटा रही है। जनता से चंदा इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने डोनेट फॉर देश नाम से अभियान की शुरुआत कर दी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पार्टी को फंड दिया है। पार्टी को डोनेशन देने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील भारत के लिए अपना योगदान दिया है। मैं आप सभी से दान करने और भारत की आत्मा को बचाने के लिए आंदोलन का हिस्सा बनने का आग्रह करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कैंपेन की आधिकारिक शुरुआत की। कांग्रेस अपनी स्थापना के 138 साल पूरे होने पर जनता से 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुना राशि चंदे के रूप में देने की अपील कर रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने donateinc.in नाम से एक पोर्टल भी बनाया है, जिसके जरिए आप भी कांग्रेस पार्टी को चंदा भेज सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष को बताया फ्रस्ट्रेट। बोले 2024 में भी बुरे तरीके से हारेगा विपक्ष। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले को लेकर एक तरफ जहां पर विपक्ष के हंगामे के बाद कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्षी सांसदों के व्यवहार से खुश नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के सांसदों का व्यवहार दुखी करने वाला है। इनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी ब्रीच करने वालों को विपक्ष का सपोर्ट है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में हार की हताशा साफ नजर आ रही है और अगर इसी तरीके का व्यवहार विपक्ष ने बनाए रखा तो 2024 में भी विपक्ष बुरे तरीके से हारेगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा कि नए मतदाताओं ने वो दौर नहीं देखा होगा जब हर दिन नया घोटाला होता था। विपक्ष के उन कारनामों के बारे में उनको जागरूक करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि विपक्ष ने ठान लिया है कि उनको यहीं पर रहना है, आगे नहीं बढ़ना है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अभी इस मीटिंग हॉल में जो जगह खाली है, ऐसा लगता है कि अगली बार यह जगह भी भर जाएगी। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा कि संसद भवन में जो कुछ भी हुआ उसका समर्थन करना बहुत गलत है। विपक्ष ने मन बना लिया है कि वो अब विपक्ष में ही बैठेगा। विपक्ष जो कर रहा है वो उनकी हताशा और निराशा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का मकसद नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है और हमारा मकसद देश का विकास करना है। हमारी और उनकी सोच में यही अंतर है। उन्होंने सांसदों से आगे कहा कि अब छुट्टियों का समय नजदीक आ गया है। आप लोग दूर गांव के इलाकों में जाएं और पता लगाएं कि विकास कैसा हुआ है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बनाई नेशनल अलायंस कमेटी। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल समेत कई नेताओं को मिली जगह है। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय गठबंधन समिति गठित की है। इसमें 5 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इस कमेटी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मुकुल वासनिक को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को ऐसे समय में कमेटी में शामिल किया गया है जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हार का सामना करना पड़ा है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद से ही दोनों नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका दिए जाने की चर्चा थी। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें अशोक गहलोत और भूपेश बघेल दोनों को जगह दी गई है।
बड़ी बड़ी खबर, संसद से 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। बोले संसद को बीजेपी की चिंतन बैठक की तरह नहीं चलाया जा सकता। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा से 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि निलंबन तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संसद को बीजेपी की चिंतन बैठक की तरह नहीं चलाया जा सकता। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि 141 विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है। यदि विपक्षी सांसदों को अचानक ही निलंबित या फिर निष्कासित कर दिया जाए तो लोकतंत्र में क्या बचता है। बीजेपी के पास में संसद में प्रचंड बहुमत है, फिर भी वो विपक्षी आवाज के प्रति इतनी असहिष्णु क्यों है। उन्होंने कहा कि संसद को बीजेपी की चिंतन बैठक की तरह नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने सभी सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, यदि जीत चाहिए तो नीतीश चाहिए। पटना में लगे पोस्टर, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले हुआ शक्ति प्रदर्शन। दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के घटक दलों की आज दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे और नए सिरे से रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मगर इससे पहले ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक तरह का शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ पोस्टर लगे दिखे, जिनमें उन्हें गठबंधन के लीडर के तौर पर पेश किया गया है। पोस्टर पर नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं और लिखा है कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी पटना में हो रही मीटिंग के दौरान गठबंधन के चेहरे पर भी फैसला लिया जा सकता है। सवाल है कि आखिर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी या फिर एनसीपी लीडर शरद पवार में से किसे आगे किया जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार के पोस्टरों ने अलग ही बहस छेड़ दी है। इससे तो यही संदेश जाता है कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने खुद ये बात बार बार कही है कि उन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मालूम हो कि गठबंधन के सामने अभी संयोजक, प्रवक्ता और सामान्य सचिवालय को लेकर आम सहमति बनाने की चुनौती है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में मतभेदों को देखते हुए यह बड़ा पेचीदा मामला लग रहा है। अगली बड़ी खबर, संसद में विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने कसा तंजा। बोले अच्छे काम कुछ लोगों की किस्मत में नहीं है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों की किस्मत में रचनात्मक काम होते ही नहीं है। उन्होंने संसद में विपक्षी सांसदों के हंगामे को लेकर कहा कि ऐसा लगता है कि इन सांसदों ने यह तय कर लिया है कि उन्हें लोकसभा में वापस नहीं आना है। मीटिंग में मौजूद रहे एक नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी सांसद यदि इसी रणनीति पर रहे तो फिर वे लोकसभा में इस ताकत के साथ भी नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ रचनात्मक और अच्छे काम किए जाएं, लेकिन कुछ लोग इससे अलग ही सोचते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छे काम कुछ लोगों की किस्मत में ही नहीं है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक की तस्वीरें आई सामने, कई बड़े नेता हुए शामिल। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक दिल्ली में जारी है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे, साझा जनसभाओं और नए सिरे से रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। दिल्ली के अशोक होटल में आयोजित बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जनता दल यूनाइटेड से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजीव रंजन सिंह, शिवसेना यूबीटी से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, अपना दल के से कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल और कई अन्य नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। आज मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र की निर्मम हत्या की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जनता की आवाज उठाने वाले प्रतिनिधियों को सदन से सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसी विपरीत स्थिति में हमारी एकता ही हमारी शक्ति है और लोकतंत्र की रक्षा का यह संकल्प ही हमारी ऊर्जा है। हम मोदी सरकार की तानाशाही का करारा जवाब देंगे, ना डरेंगे, ना रुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में चल रही है। अभी फिलहाल उसमें क्या बातचीत चल रही है ये बात सामने नहीं आई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।